अंजू यहाँ मिस्र में है, लेकिन फिर भी हर पल हमें बगदाद की फिक्र सता रही है। हाँ नक्शड़ी, रिश्ता ही ऐसा है, माँ और मुल्क फासले पर होकर भी दूर नहीं होते। ऊपर वाला हमारा साथ दे ताकि हम जल्द से जल्द आतिश आफ्ताब लेकर बगदाद पहुंच जाए अपने लोगों की मदद करने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खाला है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है कि आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बोल देती, मैं आ जाता। आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? कर दिया। कुछ बातें बंद दरवाजे के पीछे की जाती है। लेकिन मैं उस तरह की बातें करता ही नहीं। हम सिखा देंगे। उफ ये जुल्फे। मियाऊ, खाला की बच्ची शिकायती बिल्ली चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहे, समझी? ये तन्हाई कुछ कह रही है, सुनिए ना। तन्हाई तन्हाई मियाऊ मियाऊ कह रही है। और हमारी धड़कनें क्या कह रही है? तेरी धड़कनों की तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ? अब पाँव में मोच आ गई। मोच पाँव में आई है तो सर क्यों पकड़ रखा है? वो आप मेरे इतने नजदीक आई ना तो खुशी की भारी चक्कर आ रहा है। खाला की बच्ची जा यहाँ से। ये लीजिए। कितनी फिक्र है आपको खाला की। कितने अच्छे हैं आप। आपकी जो बिल्ली है, मतलब खाला जी, बहुत डरती है।
अब क्या करें, कोई खालू जो नहीं है। अब हर किसी की किस्मत हमारी तरह तो नहीं होती। इसकी सुई तो एक ही जगह अटकी हुई है। हमने निकाह की सारी तैयारियां करवा ली हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खाला का निकाह हो रहा है, खालू मिल गए। खाला का नहीं, आपका और हमारा। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि हमारे निकाह का जश्न कई दिनों तक चले। इसीलिए कल मेहंदी, फिर मंगनी, परसों मौसीकी की महफिल और अगले दिन आपका और हमारा निकाह। मेहंदी, मंगनी, इस दाया की बच्ची की तो ऐसी की तैसी। क्या बात है। बेटे की तुम ये फिर शुरू हो गई। दिल कर रहा है इसको टांग अड़ा के गिरा दूं। मेहंदी में कल आपके पहनने के लिए हमने एक खास लिबास तैयार करवाया है। शुक्रिया। अली साहब का निकाह तय हो गया। अब बची शहजादी। इतने सालों में किस्मत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। शहजादी क्या बिगाड़ लेंगी? वैसे हमें इतने सालों से आदत सी हो गई है शहजादी का ख्याल रखने की, उन पर ध्यान रखने की। अब आगे चल के हम देखेंगे अली साहब की बजेगी निकाह की शहनाई और हम आतिश आफताब को हासिल करके रवाना हो जाएंगे राज़ कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने। बेहतरीन। सुल्ताना आइए। पसंद आया आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो बहुत पसंद आया। हम देखना चाहते हैं हमारे होने वाले शौहर इसमें कैसे दिखेंगे। बेशक, उन्हें बुलाइए। मजाक करते हैं तो सीधा दिल पे तीर लगता है। अब लाइए, मैं पहनता हूँ।
अरे मैं पहन लूंगा। अरे आप तकलीफ मत उठाइए। लाई वैसे आपने खाला को क्यों भेज दिया? क्योंकि ऐसे काम बुजुर्गों के सामने नहीं होते। कैसे काम? सुल्ताना मैं बहुत सीधा साधा और शरीफ खानदान से हूँ। निकाह तक का इंतजार कर लीजिए। आज रुक रहे हैं, कल नहीं रुकेंगे, क्योंकि कल हमारे हाथ में आपके नाम की मेहंदी होगी। तैयार है ना? बिल्कुल। नक्शड़ी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको ये बताने आए हैं कि जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमारे होते हुए अली साहब ये बेहुदा लिबास नहीं पहनेंगे। मेहंदी की रस्म में हमारे होने वाले शौहर इस लिबास में और मेहमान अपनी औकात में आएंगे। ये लिबास ये लिबास देखिए सुल्ताना, जिस रफ्तार से आपका ये लिबास तार तार हो रहा है ना, हमें तो नहीं लगता कल तक ये बच पाएगा। तो फिर आपके जनाब अली क्या पहनेंगे? कुछ नहीं पहनेंगे। मतलब शर्म लिहाज एक तरफ, कल आप इन्हें ऐसे सुल्ताना, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती हैं आप इनकी? हम बता दे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। सुल्ताना आप, हम इनकी सबसे अच्छी दोस्त है। बस बस। और हम इनकी होने वाली बेगम। और कल ये इसी लिबास में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा होगा, जरूर होगा। ये आँखें, हम इन आँखों में सुरमा लगाएंगी। ये बहुत अच्छा सुरमा लगाती है, पर मेरी सुल्ताना को सुरमा की जरूरत है ही नहीं। उनकी आंखें पहले से ही सुरमई है। पहले फैसला करो। क्या आप हमारे पसंद का लिबास पहनेंगे या नहीं? ये कहाँ फंस गया? ये लिबास मेरी सुल्ताना ने मेरे लिए पसंद किया, तो कल मैं यही लिबास पहनूंगा। हाँ? पर ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो इन्हें मेरी पसंद नापसंद अच्छे से पता है। तो जश्न के बाकी के दिनों के लिए लिबास चुनने में ये आपकी मदद करेंगी। हम मदद करेंगी, जरूर करेंगी। अब आप दोनों खुश हैं? सुल्ताना, आप बहुत थक गई हैं, चाहिए थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सबकी नजर आप पे ही होगी। ठीक कह रहे हैं आप। मेहंदी पर मिलते हैं। जी। हो गई।
काले चोर, तुम्हारे नाम की मेहंदी सिर्फ हमारे हाथों में लगेगी, समझे तो? ये नकचड़ी। अगर यहाँ मैं कुछ दिन और रहा ना तो मुझे मेरे बालों पर मेहंदी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। या अल्लाह, कल मेरी नकचड़ी का दिमाग ठंडा रखिएगा ताकि हम जल्द से जल्द आतिश आफ्ताब को ढूंढकर यहाँ से निकल जाएं। सकीना, तुम्हारे लिए अपने हाथों से कहवा बना कर लाया हूँ। ओए सकीना, ओहो, लगता है आपको बहुत सर्दी लग रही है। एक और कंबल की जरूरत है, ये लीजिए। कसम सोने की अशरफियों की, आसमा और सकीना प्यारी और नाज़नीन भारी, और जिस इंसान की शक्ल में गोबर का सच सामने आ ही गया। अच्छा किया कि मैंने जानबूझकर नाज़नीन को घर के अंदर नहीं आने दिया। सर्दी के मारे वो इतनी जम चुकी है कि उसका हिलना बंद हो चुका है। जल्दी ही सांस लेना भी बंद हो जाएगा। बहुत सर्दी है। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं तो वैसे नाज़नीन वजीरे आला तक पहुंच के उन्हें जुनैद का सच बताएगी, और फिर इस सूखे हुए अंगूर के छिलके से पतले शौहर को ठीक करेगी। क्या हो रहा होगा मिस्र में? भाई और शहजादी को वो आतिशे आफ्ताब मिला होगा? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं होगी? मैं बकरी, तू मेरा चारा जी। अब मेरा मतलब है सारा जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। कितना लजीज है ये। चीनू, आप खाइए ना, मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या? मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, वो खाते खाते मेरा दिमाग भटक गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप आई, इतना लजीज मिर्ची का हलवा साथ लेके। वैसे चीनू, ये हलवा मैंने नहीं, अंगूठी चाप ने बनाया है। ये अंगूठी छाप ने बनाए? जी, मुझे लगा कि आप बनाएंगी मेरे लिए। मैं मजाक कर रही थी, वो हलवा मैंने ही बनाया। आपने बनाया? मैं कितना बड़ा बुद्धू। कितना लजीज हलवा है। चीनू, मैं जानती हूँ कि आप इस बर्फीले तूफान को लेकर कितने परेशान हैं, पर आपको नहीं लगता हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि सब अपने अपने घर के अंदर हैं, महफूज हैं, है ना? महफूज तो है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो इनका राशन पानी खत्म होगा और बाहर निकलेंगे, पर ना जाने कब ये बर्फीला तूफान थमेगा। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा हूँ कि भाई और शहजादी आतिशे आफ्ताब लेके जल्द से जल्द बगदाद वापस आ जाए। चीनू, उनका इरादा नेक है और दिल साफ, वो जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सबके जागने से पहले हम आतिशे आफ्ताब को ढूंढकर यहाँ से निकल जाते हैं।
इतनी जल्दी उठ गए? आप तो हमें ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप हमें बचपन से जानते हो। हम सुबह में जल्दी उठते हैं। खैर, आप जानते हैं निकाह का जश्न 3 रोज तक चलेगा। आज मेहंदी की रस्म है। देखिए मामू जान, हम मामू जान? देखिए, कोई जवान बच्चा हमें मामू जान बोले तो अच्छा लगता है। आपकी हमारी जवानी बीते तो 20 साल हो गए। हम उम्र जो हैं जानते हैं, मिस्र की असली शान आपको निकाह के रोज देखने को मिलेगी, जब सुल्ताना और सुल्तान की खैरियत की दुआ करने आतिशे आफताब निकाला जाएगा। आतिशे आफताब, निकाह में आतिशे आफताब निकाला जाएगा। आज सुल्ताना की मेहंदी है। उनके कुछ कहने से पहले ही उनका हर हुक्म पूरा होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें मेहंदी लगेगी और उनके होने वाले सुल्तान के साथ हर वक्त तुम में से कोई ना कोई रहेगा, समझ गए? ये लो, हमारे सुल्तान आ गए। अदाया मुझे पसंद करने लगी है और मुल्क के खातिर ना चाहते हुए भी मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना होगा। उसे बातों बातों में पता करना होगा कि आतिशे आफताब कहाँ है। बस नकचड़ी हमेशा की तरह नाक पे गुस्सा चढ़ा के ना आए। वैसे वो है कहाँ? करोड़ों में एक जोड़ी बनाई है। किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया दाईजान। ये हमारी दाईजान है, बचपन से हमारे साथ है। अगर हम किसी की सुनते हैं तो सिर्फ इनकी।
आदाब। मिस्र के रस्म के मुताबिक सुल्ताना के हाथों में मेहंदी उनके होने वाले शौहर ही लगाएंगे। ये तो होने से रहा ताईजान। अलादीन और उसके नाम की मेहंदी, दोनों पर सिर्फ हमारा हक है। बेटे की तुम अब मेहंदी वाला भी बनना पड़ेगा। वैसे आप सुल्ताना से कितनी मोहब्बत करते हैं? जी हाय, घबराए मत। मेहंदी के रंग से पता चलता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी ज्यादा मोहब्बत उतना गहरा मेहंदी का रंग। मेहंदी का रंग कितना गहरा है, ये मोहब्बत नहीं। मेहंदी लगने वाले का मिजाज तय करता है। जितना अच्छा मिजाज उतना ही गहरा मेहंदी का रंग। यानी आपकी मेहंदी तो ठीक ही रचेगी। ये खाला रोज बादाम खाती है क्या? इसे कल का किस्सा अब तक याद है तो हमें देखकर शोर मचाने लगी। हाय, आप बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। आपसे बात करने में मजा आएगा। आइए आइए। शुक्र है कि नकचड़ी को ले गई, नहीं तो वो अदाया को कच्चा चबा जाती। मंजिल तक पहुंचने का यही मौका है। लीजिए, शुरू कीजिए। मेहंदी का समय निकलता जा रहा है, जल्दी कीजिए। मेहंदी तो हम नहीं लगने देंगे। हमारी सबसे अच्छे दोस्त का निकाह होने वाला है और हम बहुत खुश हैं। वो तो दिख रहा है। इसलिए अपनी खुशी का इजहार हम अपने खास अंदाज में करना चाहते हैं। नकचड़ी का खास अंदाज? ये अदाया तो गई। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। देखिए देखिए, आप जरा बाहर इंतजार कीजिए, हम कुछ सामान लेकर बस अभी हाजिर होते हैं। आए। हम अगर बाहर इंतजार करेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? चलिए बताइए, क्या काम? नाम? हमारा नाम फिरदौस अल नवाज है। बखूब बखूब, बिल्कुल सुल्तानों जैसा नाम। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दुरुस्त कहा आपने। अरे क्या कर रहे हैं? लाइए लाइए, हम आपका हाथ बटाते हैं। लाइए। अच्छा, आप किसी आतिशबाजी का जिक्र कर रहे थे। आतिश आफताब, दुनिया की इकलौती ऐसी चीज जिसके जरिए आसमान के सूरज से दुआ की जा सकती है और उसमें दुआ कबूल हो जाती है। माफ कीजिए, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। बता भी दीजिए मामू जान। सता तो आप हमें रहे हैं,
इतना सारा काम पड़ा हुआ है और आप है कि सवालों पे सवाल किए जा रहे हैं। आप बताएंगे या नहीं? देखिए, हमें बहुत सारे काम करने हैं। उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो रही होगी। हम चलते हैं। लगता है ये ऐसे मानेगा नहीं। ऐसे भी वक्त बाद हमें शराब किचन को बुलाना ही पड़ेगा। देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बर्फीले तूफान की वजह से बगदाद में कोई दाखिल नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी मुल्कों से अनाज और सब्जियां आना बिल्कुल बंद हो गया है। भुखमरी की नौबत आ गई है। और जब ऐसी दिक्कत आती है, आवाम को दिक्कत होती है, तो ये महल का फर्ज बनता है अपनी आवाम को राशन पानी मुहैया कराना। इसलिए महल का शाही गोदाम खुलवा दिया गया है ताकि कोई भी आके राशन पानी ले सके। और अगर किसी की भी तबीयत खराब है, नासाज है, तो उसके लिए शाही रसोई से खाना मुहैया कराया जाएगा। कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। अरे जोश दिखाइए, क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। आपको क्या हो रहा है जुनैद जी? ये कमीने का बच्चा हमेशा मुझे गलत वक्त पे बुला लेता है, लेकिन मैं इन सबके सामने अगर गायब हो गया तो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है सफर जीनू को बुला रहा है। इससे पहले ये सबके सामने गायब हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। जुनैद जी, मुझे आपसे काम है, जरा आइए। जी 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 जी। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल। आका, आपने मुझे बुलाया? उस आदमी को फौरन जमा दो। लेकिन वो है कौन? उससे तुम्हें क्या लेना देना? ओ, यहाँ के सुल्ताना के मामू हैं। सुल्ताना के मामू? आपने मामा नहीं, मामू जान देखी है। और मैं पहली मर्तबा में किसी को जमाता नहीं। मेरा किचन हमारे हुक्म की तामील की जाए। जो हुक्म मेरे आका। वक्त यहीं थम जाए, मामू जान जम जाए। बेहतरीन। अरे ये बेहतरीन हो गया, तो ये बताइए यहाँ चल क्या रहा है? और आपको आतिश आफ्ताब मिला? शहजादी अली साहब कहाँ हैं? बताते हैं। हमारे सुल्तान आ गए। सुल्तान जिंदाबाद। सुल्ताना मिस्र ने यह फैसला किया था, जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही उनके शौहर होंगे और वही सुल्तान मिस्र होंगे। आपने हमारा दिल जीत लिया है। क्या आप हमारे शौहर यानी सुल्तान मिस्र बनने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आज मेहंदी की रस्म है, लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें मतलब है तो सिर्फ सुल्ताना के मामू से। क्यों? क्योंकि ये हमें आतिश आफ्ताब के बारे में बता सकते हैं। हमेशा वाले भाई का निकाह होने वाला है, वो मिस्र का सुल्तान बनने वाला है। ये हाथ मुझे आतिश आफ्ताब के करीब ले जा सकता है, पर नक्चड़ी से दूर भी। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है।
नाज़नीन के हाथों से मेहंदी पहले हमारे हथेली में लगी। हमारी मोहब्बत हमारे साथ है, किस्मत को भी हमारा साथ देना ही होगा इंशाल्लाह। बुलबुले, क्या हो गया? तुम भी मामू की तरह जम गए? मैं तो पिघला हूँ, मेरा मतलब मैं नहीं जमाऊँ। ठीक है, फिर ऐसा कुछ जादू करो कि ये हमारी हर एक बात मानने पर राजी हो जाए और हमारे हर सवाल का सच सच जवाब दे। जरूर कमीना आतिश आफ्ताब के बारे में पूछना चाहता है, जो मेरी, भाई और शहजादी की भी मंजिल है। ये हुक्म चुपचाप मान लेने में बगदाद का फायदा है। जो हुक्म मेरे आका। अपने सारे राज खोलिए मामू जान, सच बोलिए। एक बार जांच तो ले कि जादू चला है कि नहीं। आपका नाम? फिरदौस अल नवाज। आपकी उम्र? 72 साल। हम वक्त कह रहा था कि हम उसके हम उम्र लगते हैं, क्योंकि आपकी शक्ल ही बुढ़ों वाली है। हमें आतिश आफ्ताब के बारे में बताओ। आतिश आफ्ताब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ताकत से सूरज को बुला भी सकता है और गायब भी कर सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है अगर निकाह वाले दिन आतिश आफ्ताब को बाहर निकाला जाए, इसलिए अली साहब और सुल्ताना अदाया का निकाह 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल होगा। मौका देखते ही हम आतिश आफ्ताब को हासिल कर लेंगे और रवाना हो जाएंगे सोन मीनार की तरफ। राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या? नहीं मतलब जब निकाह की तारीख तय हो चुकी है 3 दिन बाद की, तो फिर आपकी बकवास कोई क्यों सुने? सही कहा तुम, हमारे कहने पे कोई तारीख क्यों बदलेगा? किसी बुजुर्ग के कहने पे तो बदलेगा। मतलब मामू जान के कहने पे तो बदलेंगे। बुलबुल, एक काम करो, तुम मामू पे कोई ऐसा जादू करो कि ये हमारी हर एक बात सुने और हर एक बात करने को राजी हो जाए। इसे हमारे हाथों की कठपुतली बना दो। ये मेरा इस्तेमाल करके मासूम लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता है। मेरा चिराग अभी भी इसके पास है, इसलिए मैं इसकी बात तो मानूंगा, पर जैसा मेरे हमेशा वाले भाई ने कहा था, अपने तरीके से। हल्दी के दाग धुल जाए, मामू जान सब भूल जाए। चिराग के जिन, हमने तुम्हें हुक्म दिया था इसे कठपुतली बनाने के लिए, तुमने इसे आजाद कर दिया। चिराग के जिन, तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की। ना, मैं नाफरमानी करने वाला जिन नहीं हूं। सुन, चिंगारी दे दूं, जहां दिखे पटाखे की सुतली, हाजिर हो जाए मामू जान की कठपुतली। इसका क्या अचार डालें? अब अचार डालेंगे तो उसमें जायका कहाँ आएगा? लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सुल्ताना के मामू जान से आप जो भी कहें वो हो जाए, तो आप इनके कान में कुछ भी कहिए, हो जाएगा।
मामू तो हमारे हाथों में आ चुके हैं, अब जल्द ही आतिश आफताब को भी हम हासिल कर लें।